जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे मूड में हो और अच्छी एनर्जी में हो। और आज बात करेंगे 17 जनवरी की एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ 16 की वीडियो आपने ऑलरेडी देखी हो। एंड लेट्स सी 17 जनवरी 2023 किस तरह की एनर्जीज रहने वाली हैं और क्या होने वाला है। सो वी ऑलरेडी ओके, इट्स लाइक सब मोर। ओके, लेट्स सी 17 जनवरी 2023। ओके ओके, सो ये मैं साइड पे रख देती हूँ। आई डोंट नो लास्ट कार्ड कौन सा गिरा है, बट ओके, लेट्स सी। सो पहला कार्ड जो है यहाँ पर जस्टिस। वाओ, पहला कार्ड जो है वो जस्टिस का आया है। आप एक वाइट कैट और एक ब्लैक कैट देख सकते हैं, बीच में अर्थ या ग्लोब की तरह का एक सेंटर में एक गोला है जिसमें दोनों की जो पूंछ है वो एक साथ यहाँ पर आई है। बट इफ़ यू सी तो वाइट की तरफ ब्लैक टेल है और ब्लैक की तरफ वाइट टेल है, और उन्होंने अपनी टेल्स में इसको एक तरह से पकड़ के रखा है। एंड यू कैन सी अ स्वॉर्ड। सो ब्यूटिफुल एनर्जी। फर्स्ट एनर्जी टू स्टार्ट विद ऑन 17th इज जस्टिस, विच मीन्स बैलेंस और कनेक्टिविटी। सेकेंड कार्ड जो है वो जजमेंट का आया है, इवन मोर पावरफुल कार्ड। अगर यहाँ देखें तो बहुत बड़ा एक बर्ड है जो आपको यहाँ पर व्हाइट बर्ड दिखाई देगा, और बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो बैट्स जो हैं वो एक्चुअली झाड़ियों में से, और दूसरे बर्ड्स जो हैं वो झाड़ियों में से उड़कर बाहर आ रहे हैं। तो जस्टिस इज डेड कमिंग अलाइव, जजमेंट इज डेड कमिंग अलाइव। और जजमेंट जो है वो हमारे हाथ से ऊपर की एनर्जी होती है, वो बहुत पावरफुल डिवाइन इंटरवेंशन आप उसको बोल सकते हो। और तीसरा कार्ड जो है वो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कंप्लीशन की एनर्जी है। कई बार सेपरेशन की एनर्जी होती है, कई बार ओवरवर्क की एनर्जी होती है, बट इसका मतलब होता है कि एक बर्डन जो एक्चुअली कंप्लीशन की तरफ पहुंच गया है। और ये तीन कार्ड अगर मैं देखूं तो बहुत पावरफुल मैसेज मुझे ऑलरेडी इंडिकेट हो रहा है इन कार्ड से, विच इज़ कि कोई बहुत बड़ा डिसीजन जो है वो आप अपनी लाइफ में ले सकते हो, या बहुत बड़ा डिसीजन जो है वो आपके लिए हो सकता है, और उस डिसीजन की वजह से कोई बहुत बड़ा बर्डन जो है वो रिलीज हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड लवर्स है, चॉइस की एनर्जी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, फिर से चॉइस की एनर्जी है, और एस ऑफ कप है, इमोशन की एनर्जी है। नाउ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एनर्जीज हैं 17th की, कुछ ऐसा बहुत बड़ा डिसीजन लेकर आने वाली हैं, कुछ ऐसा बहुत बड़ा सिचुएशन लेकर आने वाली हैं, या कुछ ऐसी बहुत बड़ी चेंज लेकर आने वाली हैं जहां पर चॉइस करना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, आप क्या चॉइस करना चाहते हैं, आप अपने इमोशंस को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप अपनी एनर्जीज को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और क्या चीज़ है जिसका सेपरेशन या जिसका बर्डन जो है वो आप कैरी किए हुए हो, और कैसे आप उस बर्डन को रिलीज करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है किसी ना किसी तरह का बर्डन रिलीज होना, किसी ना किसी तरह की मेजर डिसीजन लाइफ के होना, और एक फ्री एनर्जी, मतलब एक बैलेंस और फ्री एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। अगर किसी भी तरह का लीगल मैटर है तो वहां पर मुझे एक डिसीजन मेकिंग की एनर्जी या एक डिसीजन के आने की एनर्जी जो है नजर आती है। रिलेशनशिप है तो मुझे लगता है कि चॉइस का फाइनली टाइम होगा जहां पर आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएंगे पूरी तरह से। और अदरवाइज इन जनरल अगर मैं बोलूं करियर को लेकर, तो करियर को लेकर भी मुझे कोई बड़ा डिसीजन मेकिंग लग रहा है, जहां पर हो सकता है आपको दो चीजों के बीच में चूज करना हो सकता है आपको दो सिचुएशंस के बीच में चूज करना हो, दो अपॉर्चुनिटीज के बीच में चूज करना हो, दो प्रोजेक्ट्स के बीच में चूज करना हो। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है दैट फॉलो द डिवाइन गाइडेंस, विच मीन्स दैट अपने आप को बर्डन मत कीजिए, फ्री कर दीजिए अपने आप को, और जो चीज जो है वो आपको ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा फ्रीडम देगी उस चीज को चूज कीजिए, और वो चॉइस आपकी बेहतर रहने वाली है। तो डोंट चूज इमोशनली या फिर बर्डन होकर चॉइसेस जो है आपने नहीं करनी है, ये जरूर ध्यान रखना है। क्योंकि जहां पे भी चॉइस की एनर्जी होती है, अगर आप नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चॉइस करोगे कि मुझे ये नहीं चाहिए इसलिए मैं ये ले लेता हूं या ले लेती हूं, वो कभी पॉजिटिव चॉइस नहीं होती। जो आपको चाहिए है उस पर फोकस करना है आपने, और अगर आप कुछ चूज कर रहे हो तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ चूज करना है। बड़े लेवल पे अगर मैं बात करूं तो मुझे सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हायर कोर्ट जो है वहां से किसी किस्म का जजमेंट या डिसीजन मेकिंग आती हुई दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि ये डिसीजन मेकिंग किसी ऐसे मैटर को लेकर होगी जो बहुत समय से स्ट्रगल में चल रहा है, या बहुत सप्रेशन है जिसको लेकर, और डिसीजन मेकिंग के बाद ऐसा हो सकता है कि चीजें जो है दो भागों में बढ़ जाए, लोग जो है दो भागों में बढ़ जाए, या पॉइंट ऑफ व्यूज जो है दो भागों में बढ़ जाए, बट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है बहुत हाई रहने वाला है इस डिसीजन मेकिंग का। क्योंकि एक तरह से 10, 20 और 11, 20 और 10 की एनर्जी है ऊपर। अगर मैं देखूं तो टोटल 5 की एनर्जी बनती है, जो एक्चुअली स्ट्रगल की एनर्जी कैरी करता है, और बहुत ट्रेडिशनल अप्रोच की एनर्जी कैरी करता है। और अगर नीचे की कार्ड्स देखूं तो 6, 7, 8, 9 की एनर्जी है, जो कंप्लीशन बताता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ट्रेडिशनल अप्रोच से किसी चीज की कंप्लीशन जो है वो हो सकती है, और ये बहुत पावरफुल होने वाला है। मैं 2 बार 47 देख चुकी हूँ। सो दिन जो है वो बहुत
बहुत पावरफुल है, एनर्जीज जो है वो बहुत पावरफुल है। और नो वंडर कि मैंने गीता कार्ड जो है वो चूज़ किया मैसेज के लिए, बिकॉज आई थिंक दैट एनर्जी ही कुछ इस तरह की है इस दिन की, दैट एवरीथिंग इज सुपर डिवाइन। तो मतलब आपके हाथ की या मेरे हाथ की बात नहीं है, डिवाइन एनर्जी की बात है। और 17 को वो डिवाइन एनर्जी जो है वो शुरू हो रही है, डिवाइन इंटरवेंशन शुरू हो रही है। सो लेट्स सी गीता कार्ड से मैसेज क्या है 17 ऑफ जनवरी 2023। सॉरी गाइज, मैं एक्चुअली घर पे नहीं हूँ, अपने कहीं बाहर हूँ, और मैं कार्ड्स हमेशा कैरी करती हूँ एंड घर जाने में थोड़ी देर हो जाएगी, दैट्स वाई मैंने अभी वीडियो बनाने का सोचा, तो सॉरी फॉर दैट फॉल। गणपति की एनर्जी है और यहाँ पर सेक्रीफाइस की एनर्जी है। और अगर यहाँ पर हम देखें तो चैप्टर 3 वर्स 9 की एनर्जी है। अगेन इफ यू सी 3 और 9 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है, और 9 की एनर्जी जो है कंप्लीशन की एनर्जी होती है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये 8 है, बाय द वे, सॉरी माई बैड, मैंने यूजुअली जस्टिस जो है वो 11 नंबर होता है, बट इसमें 8 है। 8, 9, 10 और 11 टोटल 11 बनता है ये बेसिकली, क्योंकि 8, 9, 10 और 11 की एनर्जी है। और 8 में यहाँ स्ट्रेंथ की एनर्जी भी आ जाती है। तो डेफिनेटली आपको अपनी स्ट्रेंथ का ध्यान रखना है, और हो सकता है कि किसी चीज़ को आपको होल्ड करना पड़े या किसी चीज़ को आपको एक्सटेंड करना पड़े। सो यहाँ पर ये कार्ड बोलता है चैप्टर 3 वर्स 9, और ये कार्ड बोलता है कि कोई एक्शन जो सेक्रीफाइस, भगवान को सेक्रीफाइस करते हुए परफॉर्म नहीं किया जाता है, वो आपको मटेरियल वर्ल्ड से बॉन्ड करके जोड़ के रखता है या उसमें फंसा के रखता है। इसीलिए जो ड्यूटीज़ है उनको सेक्रीफाइस की तरह रिजल्ट से अनअटैच होकर करिए। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस ना करें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप अपने टास्क जो हैं वो बिना किसी नेगेटिविटी के करें, बिना किसी सेकंड थॉट के करें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप अपने टास्क को या अपनी एक्टिविटी को या जो भी आपने एक्शन करना है उसको नई तरह से शुरू करें। एक नई शुरुआत की एनर्जी है, क्योंकि गणपति हैं तो एक नई शुरुआत की एनर्जी है। और ये समझने की एनर्जी है कि जो भी हो रहा है ये डिवाइन इंटरवेंशन है, ये डिवाइनली गाइडेड है। चाहे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे कुछ बुरा हो रहा है, उसका रिजल्ट आपके लिए कुछ अच्छा लेसन होगा, इसीलिए वो हो रहा है, बिकॉज दिस इज ऑल डिवाइनली गाइडेड। सो डिवाइन गाइडेंस की एनर्जी है, उसको जरूर फॉलो करें। और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपकी हेल्प करे। हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सबके साथ। और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।